स्टेमिना वह ताकत और एनर्जी है जो आपको लंबे समय तक किसी भी काम को कंटिन्यूअसली करते रहने के लिए प्रयासरत बनाए रखता है। इस दौरान होने वाले स्ट्रेस और थकावट को भी यह कम करता है। एंड रिमेंबर, जितना अच्छा आपका स्टेमिना होगा उतने ही ज़्यादा आप एफिशिएंट होंगे हर एक चीज़ करने में, फिर वो चाहे मेंटली हो या हो फिजिकली। वो स्टेमिना एक ऐसा कारक है जो आपको आपके फिटनेस गोल्स को पूरा करने में सहायक होता है। बहुत बार लोग स्टेमिना और एंड्योरेंस को एक ही समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ये दोनों हैं अलग अलग। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बट आर एंड द सेम। इन केस अगर आप अपना स्टेमिना बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद को अलग अलग तरह के चैलेंजेस देने होंगे। यू नीड टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड व्हिच सेज अगर आप अपना सेम वर्कआउट को सेम ही इंटेंसिटी पे बार बार करते हैं तो देयर वोंट बी एनी इम्प्रूवमेंट इन एनी कैपेसिटी। ये तभी आपको हेल्प करेगा जब आप किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं, फिर चाहे वो चेंज आपकी इंटेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, वेट हो, डिस्टेंस हो, स्पीड हो या फिर हो वर्कआउट्स के दौरान इंटरवल्स में की जाने वाली रेस्ट। इससे पहले अब हम आगे बढ़ें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। Now let's see what you guys can actually do to boost your stamina. Number 1, go for long walks. जी हाँ, आसान भाषा में कहूँ तो जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके स्टेमिना के इंक्रीज होने के। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 30 से 60 मिनट की वॉक को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाने की। इससे ना केवल आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा बल्कि साथ ही एंड्योरेंस भी बढ़ेगी। इवन अगर आप वॉक करते हुए अपनी स्पीड और इंटेंसिटी बढ़ा दें तो आप एडवांस एक्सरसाइजेस वाले इफेक्ट्स ही अपने स्टेमिना बूस्टिंग के दौरान महसूस कर सकते हैं। नंबर 2, ऐड रनिंग इंटरवल्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि वॉकिंग इज नॉट इनफ टू इम्प्रूव योर स्टेमिना, देन फॉर श्योर यू कैन ट्राई टू रन एट अ फ्यू इंटरवल्स व्हाइल वॉकिंग। क्योंकि इंटरवल रनिंग जो है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू इम्प्रूव योर ओवरऑल फिटनेस लेवल, स्पेशली जब बात हो एफिशिएंसी की। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाहर जाएं वॉक के लिए तो 3-4 मिनट की वॉक के बाद 30 सेकंड के लिए रनिंग करें। आपको अपनी 30 मिनट की पूरी वॉक में इसी प्रोसेस को यानी पहले 3-4 मिनट के लिए वॉक और फिर रनिंग को ही रिपीट करना है और फिर मुझे बताना कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। नंबर 3, रन हिल्स एंड स्टेयर्स। अच्छा, यदि आप हिली एरिया में रहते हैं तो बिलीव मी, पहाड़ी दौड़ आपके स्टेमिना इंप्रूव करने में ह्यूज डिफरेंस ला सकती है। इसके ऑपोजिट अगर आप प्लेन एरिया में भी रहते हैं तो भी डोंट वरी, आप स्टेयर्स चढ़ना अपने डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी पे सेम ही इफेक्ट क्रिएट करेगा। जिसके पीछे का कारण है कि जब हम ऊपर की ओर चढ़ते या दौड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों और पैरों को इक्वली चैलेंज मिलता है, which is very beneficial for our overall health. Number 4, try high volume weightlifting. स्टडीज की बात करूं तो वॉल्यूम इज द नंबर 1 वेरिएबल इन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो लगातार हमारी फिटनेस में सुधार करता है। Here वॉल्यूम रेफर्स टू द टोटल लोड जो आप अपने एक सेशन में, दिन में या पूरे हफ्ते में उठाते हैं, जिसकी कैलकुलेशन वेट को रेपिटेशन से मल्टीप्लाई करके की जा सकती है। जनरली लगातार वॉल्यूम बढ़ाने से आपकी ओवरऑल फिटनेस बढ़ती जाती है, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑल द वे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप 100 पाउंड पे 10 स्क्वाट्स के 3 सेट्स करते हैं तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए 3 को 10 बाय 100 पाउंड से मल्टीप्लाई करना होगा। एज अ रिजल्टेंट इट कम्स आउट 3000 पाउंड विच इज़ योर टोटल वॉल्यूम। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नंबर 5, डिक्रीज रेस्ट इंटरवल्स ड्यूरिंग वर्कआउट। स्टेमिना इंप्रूव करने का एक और भी बेहद कारगर उपाय है और वो ये कि आप अपने आप को आराम का समय कम दें। आई मीन अनटिल एंड अनलेस आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट ना कर रहे हो, जिसके लिए आपको अपनी ऑप्टिमम हेल्थ, ऑप्टिमम स्ट्रेंथ जुटाने के वास्ते सेट्स के बीच 3 से 5 मिनट की रेस्ट चाहिए होती है, तब तक रेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी स्टडीज ने एक बात तो पूरी तरह से स्पष्ट की है कि यदि आप मॉडरेट से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हुए
रेस्ट इंटरवल्स कम लेते हैं तो इससे आपके फिजिकल परफॉर्मेंस और बॉडी कॉम्पोजिशंस दोनों ही इंक्रीज होते जाते हैं। रेस्ट इंटरवल्स के कम होने से आपको कम समय में अधिक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो थ्योरेटिकली आपका स्टैमिना इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव माना जाता है। नंबर 6, कंसीडर साइकिलिंग। पॉसिबल हो तो साइकिलिंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। यदि आप माउंटेन बाइकिंग, रोड बाइकिंग या फिर इंडोर साइकिलिंग के दौरान भी अपनी गति बढ़ाते हैं तो आपका स्टैमिना इंप्रूव होगा ही होगा। स्पेशली इंडोर साइकिलिंग आपकी एरोबिक कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, जो स्टैमिना इंप्रूव करने के साथ ही आपकी ओवरऑल हेल्थ सुधारने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। माउंटेन बाइकिंग की बात करूं तो ये आपकी मस्क्यूलर एंड्योरेंस बढ़ाने के साथ ही आपकी पावर भी इंक्रीज करती है। देन आपकी आउटडोर साइकिलिंग आपका कार्डियोवैस्कुलर स्टैमिना बढ़ाने, फिटनेस लेवल्स इंप्रूव करने और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के रिस्क को कम करती है। नंबर 7, हैव डांस पार्टीज। डांसिंग इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज जो आपके फेफड़ों और मांसपेशियों को बर्न करती है। डांस की कुछ एक फॉर्म्स में डेफिनेटली आपको अपनी पोजीशंस और रेंज ऑफ मोशंस को चैलेंज करना पड़ सकता है, जो अगेन आपकी ओवरऑल फिटनेस में सुधार ही करेगा। इतना ही नहीं, कई साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि बेहतर मोबिलिटी और बैलेंस से लेकर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ तक में डांस ने काफ़ी अच्छे से सुधार किया है। नंबर 8, ऐड अ बंच ऑफ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। प्लायोमेट्रिक्स इज अ फॉर्म ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग जिसमें उच्च गति पर स्ट्रेस जनरेट करने के लिए अ सीक्वेंस ऑफ मस्क्यूलर फाइबर्स और स्ट्रेचिंग को इन्वॉल्व किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग आपकी ओवरऑल पावर में सुधार करती है। एक स्टडी के मुताबिक, जो कि फीमेल्स पे की गई थी, ये पाया गया कि 6 वीक ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग आपके परफॉर्मेंस पे, चाहे वो जंपिंग को लेकर हो या स्प्रिंटिंग को लेकर या फिर एंड्योरेंस को लेकर, सभी में बेहतरीन तौर पे इम्प्रूवमेंट देखी गई। इसके साथ ही ये आपके मसल्स बिल्डअप करने और फैट बर्न करने में भी बेहद सहायक है। यू कैन इंक्लूड एनी ऑफ देम सच एज स्क्वैट थ्रस्टर्स, plyo push-ups, box jump and split squat jump. But you don't have to worry at all if plyometric exercises are not your cup of tea. Number 9, exercise. Stamina improve करने के लिए एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी शारीरिक कार्यक्षमता बढ़ती जाती है, मस्तिष्क एक्टिव होता है और स्ट्रेस कम होता है। बट मेक इट श्योर कि एक्सरसाइज करते वक्त हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को सही तरीके से और सही मात्रा में अपने शेड्यूल का हिस्सा बनाएं। You can add walking, running, cycling, gardening, swimming, jogging, etc. in your day-to-day life for long-lasting results. Number 10, play sports. Most of the sports में आपको एक complex skill set चाहिए होता है, जो कई बार आपको out of your comfort zone भी कर सकता है। इन केस अगर आप वेट लिफ्टिंग, रनिंग या किसी और तरह के मोनोटोनस मूवमेंट के आदी हैं, तो हफ्ते में एक बार अपने किसी एक वर्कआउट को किसी दूसरे के साथ स्वैप करना अपने स्किल सेट को सुधारने का एक बेहद ही शानदार तरीका हो सकता है। अगेन आई वुड से अपने फिटनेस रूटीन को डिस्ट्रक्चरिंग करने से भी आपके स्टैमिना और फिटनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, our soccer game includes sprinting, jogging, walking, cutting, kicking, dodging and even throwing, depending on your position. इन विभिन्न मूवमेंट्स को आपस में मिलाने से स्टैमिना इंप्रूव करने का एक मज़ेदार और बेहद ही चैलेंजिंग तरीका निकल के सामने आता है। नंबर 11, लिसन टू म्यूजिक। अब हर कोई जानता है कि एक अच्छा गाना आपको वर्कआउट के लिए पंप अप कर सकता है। म्यूजिक सुनने से जो खुशी और एनर्जी हमारे मन को मिलती है, वह हमारी एक्सरसाइज के दौरान भी हमें जीवंत रखती है। वर्कआउट के दौरान अपबीट म्यूजिक सुनना आपकी परफॉर्मेंस को कई तरह से इंक्रीज कर सकता है, जैसे कि आपकी थकान को कम करना, वर्कआउट से होने वाले स्ट्रेस से ध्यान भटकाना और एक्सरसाइज को आसान बनाना इत्यादि। नंबर 12, ड्रिंक कॉफ़ी एज अ प्री वर्कआउट। यदि आप अपना स्टैमिना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कॉफ़ी, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, को एज अ प्री वर्कआउट मील के रूप में ऐड ऑन करना बेहद लाभकारी होगा। स्टडीज दर्शाती हैं कि कैफीन एक बेहतरीन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है, क्योंकि यह आपकी एनर्जी, मूड और फिजिकल कैपेसिटीज को बढ़ा सकती है। नंबर 13, ट्राई मेडिटेशन।
Adding mindfulness practices such as meditation, deep breathing, or yoga to your overall wellness routine might improve your mental stamina. Any of these practices will help you to perceive boredom and handle stress. Number 14. Rest and recovery. Finally, make it sure कि आपका वर्कआउट रूटीन must have scheduled recovery days into it. क्योंकि सच तो यह है कि जस्ट एक्सरसाइज आपकी फिटनेस में सुधार नहीं कर सकती. इनफैक्ट रिपेयर एंड रीबिल्ड फेज जो हमें रेस्ट के टाइम पे मिलता है, एक्चुअल में ये इम्प्रूवमेंट्स लेकर आता है. सो रेस्ट डेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू योर इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम. अब अगर आप डेली इंटेंस वर्कआउट करते रहते हैं तो आपको रेस्ट करने का कभी मौका मिल ही नहीं पाता, जिससे कि आपकी मसल्स की रिकवरी कभी भी हो नहीं पाती. सो दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से आपको रेस्ट डेज को अपने फिटनेस शेड्यूल में शेड्यूल करना बहुत ही ज़रूरी है. सो ये थे वो सजेशंस जिन्हें फॉलो कर आप डेफिनेटली अपना स्टैमिना इंक्रीज़ कर सकते हैं.